बहुत बुरे हाल से हम लोग गुजर रहे हैं। 24 घंटे हम लोग गांव समाज में रहते हैं। केंद्र सरकार हो, सभी मिल करके अपना घर परिवार का वोट, जितने हमें सखा संबंधी रिश्तेदार होंगे, जब हम लोगों को रोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, तो आपको वोट क्यों देंगे हम? अब क्या करेंगे, जब हाथ में कटोरा आ जाएगा तो कुछ तो करेंगे ना। राम जी हमको रोटी नहीं खिलाएंगे, हमको जब खिलाएंगे तो सरकार खिलाएंगे, इसलिए वैसे सरकार को चुनेंगे जो हमारे रोजी रोटी के लिए सोचेगा। राम के मूर्ति पत्थर से हमसे कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को चौकीदार बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता राजा है। लेकिन इसी देश में चौकीदारों की क्या हालात है। जी हाँ, मैं चौकीदार कह लीजिए, आप उन्हें जनता का सेवक कह लीजिए इन लोगों को, या फिर पक्के देशभक्त कह लीजिए, क्योंकि ये लोगों की वजह से ही, इन लोगों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं अपने घरों में। ये लोग पहरा देते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, लेकिन आज इस कदर मजबूर हो गए हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दूसरी तरफ दिखाएं। ग्राम रक्षा दल, सह पुलिस मित्र ग्राम रक्षा दल से ये लोग, सभी लोग, तमाम लोग आए हुए हैं, एकजुट हुए हैं। क्या है मुद्दे, क्यों है परेशान, क्या है समस्याएं और क्या है मांगे, सब पता करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बालक सिंह है। राम बालक जी कहाँ से आए हैं? बांका जिला से। बांका जिला से क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ? अपनी मांग को लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास कि हम क्या मांगे हैं? हम लोगों को स्थायीकरण करे ग्राम रक्षा दल को, संगठन को। अच्छा, कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हम लोग हजारों की संख्या में हैं। हम लोग अररिया जिला से हैं, सीमांचल एरिया से हैं, बिहार। और हम लोगों को मानदेय और स्थायीकरण चाहिए। हम लोग संध्या पहरी गश्ती, रात्रि पहरी गश्ती और दिन का भी गश्ती करते हैं थाना का द्वारा। और क्या कहते हैं, थाना से लिखित नहीं मिल रहा है, हम लोग पंचायत सेवक से और क्या कहते हैं सरपंच से और मुखिया के द्वारा लिखित है हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को ना ही मानदेय मिल रहा है, ना स्थायी कर रहे हैं आप लोग जी। अच्छा, बताइए कि कितने सालों से कर क्या कह रहे हैं? मजाक बन गया? मजाक ही है ना, वर्दी पहन के कहाँ जाए नौकरी करने। हाँ। खुद में शर्म आती है। कितने सालों से कर रहे हैं? उड़ाता है, बहुत दिनों से कर रहे हैं हम लोग, बहुत साल हो गया। हाँ। 2012 से 12 से कर रहे हैं। तो क्या कहें, सो बताइए। आर्थिक स्थिति संपूर्ण बिगड़ा हुआ है। हाँ। तो इस अस्थायी ना करने का क्या कारण बता रहे हैं? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन से आश्वासन दे रहा है बिहार सरकार, वहाँ से कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जो है कि बहुत बुरे हाल से हम लोग गुजर रहे हैं। और प्रत्येक बार दुर्गा पूजा, काली पूजा, दशहरा, छठ, जितने भी पर्व आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्व, सब में हम लोगों से ड्यूटी लिया जाता है। 1 महीना सावनी मेला चलता है, उसमें भी ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को मानदेय में कोई नहीं दिया जाता है। अच्छा, जब ज्वाइन किए थे तब बोला था कि मानदेय देंगे? हाँ, तो उस समय बोला गया था कि उस समय थाना द्वारा बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता था, उग्रवादी बदमाश बहुत ज़्यादा होता था। एक चौकीदार रहता है, उसमें सफर नहीं पाता था, उसको जानकारी नहीं मिल पाता था। वो सूचना हम लोग थाना में देते हैं और सभी त्यौहार में काम ड्यूटी करते हैं। इसलिए हम लोग को रखा गया। जितेंद्र सिंह गंगवार एसपी साहब थे, 2007 में हम लोगों को संगठन बनाया कि पुलिस मित्र एक बनाया जाए, जिससे उससे हम लोगों को उग्रवादी पर लगाम लगाया जाए। तो इसलिए इसको गुप्त सूचना देगा। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं? इनका कोई लिमिट नहीं होती है। आप लोगों को 24 घंटे हम लोग गांव समाज में रहते हैं। जैसे कि गांव में कोई अप्रिय घटना हो गई तो पुलिस प्रशासन तो थाना पे रहता है ना। जैसे सड़क हादसा हो गया, भूकंप हो गई, आग लग गई, कोई भी घटना गांव में होती है, सर्वप्रथम हम ही लोग उसको टेकअप करते हैं और हम ही लोग जोखिम पे डाल के हम ही लोग टेकअप करते हैं। और इसके बाद सूचना, जैसे आप आए दिन पेपर में देखते हैं, गुप्त सूचना के आधार पर कहीं कोई अपराधी पकड़ा गया, कोई शराब माफिया पकड़ा गया, तो सारी सूचना हम ही लोग देते हैं और सारे इनाम जो है सो पुलिस वाला को मिलता है। हम लोग को एवज में न पैसा मिलता है न इनाम मिलता है। यह हम लोग की समस्या बड़ी उत्पन्न हो गई है। अरे परेशान काहे हो रहे हैं? मोदी जी भी तो चौकीदार ही बताते हैं। जो है ना, कुर्सी के लिए दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है। अब कितना दिन हम लोग को मूर्ख बना कर रखेंगे? अब लोग हम ठान लिए हैं। हम लोग पूरे बिहार में करीब 40,000 लोग हैं और हर गाँव में कम से कम 5 या 10 लोग हैं और सारे मिल करके इस बार जो है हम लोग एक रणनीति बनाने जा रहे हैं। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी मिल करके अपना घर परिवार का वोट, जितने हमें सखा संबंधी रिश्तेदार होंगे, जब हम लोगों को रोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है, तो आपको वोट क्यों देंगे हम? आपको सरकार क्यों बनाएंगे हम? राम मंदिर के उस पे बदौलत बनाई है ना, अयोध्या में राम मंदिर। जी नहीं, हमारी एक समस्या देखा जाए, अभी भी जिस परिस्थिति से हम शुरू से काम करते चल आ रहे हैं, जैसे हम लोग का काम हुआ
जैसे बाल विवाह, कोरोना महामारी, राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाने में जिला प्रशासन को भरपूर सहयोग करते हैं। और लेकिन अभी तक हम लोग को बिहार सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता है, जिससे हमें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहाँ मिलता है या नहीं? कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, लगातार कुछ नहीं मिलता। फ्री सेवा दे रहे हैं, एक तरह से मानव सेवा कर रहे हैं कि इस आशा उम्मीद में कि सरकार हम लोग को कुछ देगी। कम से कम 2 बार की कमाई कुछ नहीं है, हम लोग ऊपर की कमाई कुछ नहीं है, तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कब से बिना तनख्वाह के कर रहे हैं? 2012 से। घर कैसे चला रहे हैं फिर? भाई बंधु काम करते हैं, कोई दिल्ली पंजाब रहते हैं, वो लोग घर चलाते हैं, हम लोग वर्दी पहन करके घूम रहे हैं। बताइए, खाकी वर्दी देख के तो लोग सोचते होंगे बहुत ऊपर से कमाई है। वो तो सोचने वाला तो सोचते ही होंगे, लेकिन हम लोगों को खाने पे भी भारी है, खाने के भी लाले हैं जी। जैसे अभी नरेंद्र मोदी बताया कि हम चौकीदार हैं, भाई हम झोला उठाएंगे कहीं चल देंगे, वही हम लोग को झोला उठा करके चलवा रहा है। कभी पटना चल रहे हैं, कभी दिल्ली आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। हम लोग राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिए थे, उसमें सारी समस्या हम लिखे हुए हैं, लेकिन उस समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ है। अरे तो मुफ्त में काहे कर रहे हैं शुरू में? हम लोग देश के नागरिक हैं, कानून प्रशासन का सेवा करना फर्ज है, लेकिन एक पंचायती राज अधिनियम के तहत हम जब बहाली हुए तो आशा रखें, उम्मीद रखें कि आज न कल हम लोग को मानदेय या स्थायीकरण किया जाएगा। इस आशा उम्मीद से हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं और सेवा देते चले आ रहे हैं। अच्छा, मुफ्त में चौकीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बताइए, यहाँ एक दिन या एक महीने भी निःशुल्क सेवा देना मुश्किल हो जाता है। ये लोग 10-10, 11-11 साल से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं इस आस में कि इन लोगों का मानदेय, कुछ बड़े तनख्वाह भी। सच बता रहे हैं ना, तनख्वाह नहीं मिलती? जी जी जी, मिल रहा है हम लोगों का। नहीं मिलती। आप वहाँ पे जायजा ले सकते हैं, जा करके क्या कहते हैं चेक करवा सकते हैं, थाना द्वारा, प्रभारी द्वारा, किसी से भी, या प्रतिनिधि द्वारा आप लोग ये मालूम कर सकते हैं उन लोगों को मिल रहा कुछ या नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या वेतन यहाँ मिलता है, हम लोग यहाँ आते हैं। ज्वाइन काहे किए? वेतन पे ही तो लोग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किए, हम लोग सोचे क्या वेतन देगा सरकार में, मंदा नहीं देता है सर, साफ ही नहीं। अगर वेतन देता है हम लोग यहाँ नहीं ना आते हैं, दिल्ली बिहार गए हैं। और भी कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग पटना गए हैं, बेगूसराय गए हैं, भागलपुर गए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं जंतर मंतर पे। ये तीसरा बार हम लोग का हो चुका है। हम लोग को कार्य कुशलता को देखते हुए देखा जाए, हम लोग को जो सामाजिक कार्यशैली सम्मान पत्र भी मिला हुआ है। बताइए, इस सम्मान पत्र का क्या किया जाए? अगर तनख्वाह ही नहीं दी जाती, परिवार तो इन लोगों के भी हैं ना, बच्चे तो इन लोगों के भी हैं, इतने लाखों का बजट आता है, बावजूद इनके कोई भी इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। कब से आप लोग 11-11 साल से लगे हैं? जी, हम लोग 2012 में हम लोग का नियुक्ति किया गया था पंचायती राज अधिनियम 33 के धारा पे, और उसी समय से हम लोग को इसे की आश्वासन ही मिलते आ रहा है कि आगे आप लोग को पंचायत द्वारा हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, देख रहे हैं ये सब हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, और हम लोगों का इधर से प्रेजेंट भी लोग कर रहे हैं मुफ्त में अभी। हम लोग का सभी, फिर भी कुछ संख्या होगी, 40,000 की संख्या है पूरे बिहार की। 50,000 का संख्या में हम लोग 40-50,000 का। ये हम लोग जो है ना 30 दिन का जो है ना हाजिरी भी बना करके रखते हैं। और छुट्टी कितनी मिलती है? छुट्टी भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। छुट्टी कहाँ से, जब हम लोग ड्यूटी में भी थाना अध्यक्ष फोन कर देते हैं कि आपके क्षेत्र में ये घटना हो चुकी है, इसे फौरन पहुंचिए, तो वहाँ हम लोग को 12 बजे रात में नींद तोड़ के पहुंचना पड़ता है उस घटना स्थल पे। लेकिन उसके एवज में इसे ना ही थाना अध्यक्ष कोई इसे सुनवाई है, ना कोई वहाँ का प्रतिनिधि, ना ही इसे वहाँ का सरकार। इसलिए बात बताइए, घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? अरे घर का खर्चा जो घर में हमारा माता पिता है वो कमाता है, तो वही हम लोग भी खाते हैं। और क्या बात करें, वो अभी भी उन्हीं की कमाई, भी उन्हीं के कमाई पे जी रहे हैं, और क्या करें? जब इधर से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग कहाँ से खड़ेंगे? वर्दी पहन के क्या करने के लिए जाएंगे? लोग लाज लगाता है। नहीं चला सकते हम लोग, कोदाली नहीं झाड़ सकते हैं हम लोग, कहीं पे काम नहीं कर सकते हैं, शर्म लगता है। क्यों? पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। चंदन वंदन लगा रखा, क्या नाम है? मेरा नाम अनंत कुमार शैलेश हुआ। कुमार जी, क्या हाल दुर्दशा कर दिए हैं आप लोगों की, तो लग रहा है बहुत। कुछ आस है इस सरकार से? आस है, इसलिए आए हैं और उम्मीद लगाए हुए कुछ कर दे, नहीं करेगा तो अच्छे दिनों में खुश रहिए ना, जो 2014 के बाद से आ गए हैं। क्या रहेगा? अच्छे दिन रहता तो खत्म भी हो जाएगा ना, खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे? जब हाथ में कटोरा आ जाएगा तो कुछ तो करेंगे ना।
आने वाला जो कल है 2024, फिर हम लोग फिर जब हम लोगों का नहीं सुनेगा तो हम भी उनका नहीं सुनेंगे, फिर हम लोग अपना ये करेंगे, सरकार को भी गिरा देंगे। हम लोग 40,000 के एवं में है और सबके घर में 5-5 परिवार है। जैसे हमारे ही समझ ले, हम अकेला है और हमको जैसे 2 लड़का है और बीबी है और बहू हो गई, सारे मिला करके, और इतने हम 3 भाई हैं और हमारे चाचा भी जैसे 3 भाई है, सारे मिला के अकेला हम 50 वोट का मालिक है। इसी तरह से सारे जवान हैं, अगर 50-50 वोट काट लेंगे तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को गिरा कर रखेंगे। केंद्र और बिहार दोनों को गिरा देंगे, क्योंकि वोट की चोट तो इन्हीं लोगों के पास है ना 2024 में। चलिए महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। हम लोग गाँव में बैरियर लगा देंगे कि जब हम लोग को रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, तो वोट क्यों गिराने जाओगे? राम मंदिर के भरोसे, राम के भरोसे छोड़िए, भरोसे राम के भरोसे। तो अब हम अपना घर में मंदिर बना लेंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे हम लोग, अपना घर में मंदिर बना करके वहीं पूजा करेंगे, लेकिन हम लोग बैरियर लगा देंगे और किसी का गाड़ी आने के लिए नहीं देंगे अंदर। हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे, मोदी जी का बहिष्कार कर देंगे, मोदी जी का भी, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अरे करोड़ों का बजट लगा के भव्य राम मंदिर बन रहा है, जाइए पूजा करिए, प्रसाद चढ़ाइए। अभी यात्रा में वो लोग चले हुए हैं, कम से कम करोड़ों रुपया वो खर्च कर रहे हैं। हम लोगों को ये चौकीदार के पीछे क्या कहते हैं 200 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, 10 लाख क्या नौकरी कर रहे हैं, क्या कहते हैं तेजस्वी साहब, और तो 20,000 कर रहे हैं नीतीश कुमार। हम लोगों को क्या कहते हैं रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं। हम लोग रात भर क्या कहते हैं ट्रेन में खड़ा होकर के आए हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे आके खड़े हैं। बताइए, हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रोटी छोड़ के राम का प्रसाद खाइए, वो तो यही चाहते। हम ना खाएंगे, हमारे पीछे जो माँ बाप है, मंदिर से पेट भरने वाला हम लोग का नहीं है। वो प्रसाद जो आप हमको खाने के लिए बोल रहे हैं, फिर ये प्रसाद वही खाएंगे। हाँ, वही ना। 2024 की तैयारी में जुट जाए। अब आगे क्या होगा? राम जी हमको रोटी नहीं खिलाएंगे, हमको जब खिलाएंगे तो सरकार खिलाएंगे, इसलिए वैसे सरकार को चुनेंगे जो हमारे रोजी रोटी के लिए सोचेगा। राम के मूर्ति पत्थर से हमसे कुछ नहीं होने वाला है। मूर्ति पत्थर बता दिया, आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। हम लोग का आत्मा रो रहा है, पता है मैडम जी। हम अभी प्रोग्राम करके यहाँ से बंगलोर जा रहे हैं अपना किडनी बेचने, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, भूमिहीन आदमी है। हमारे घर पर हम लड़की की शादी किए हैं, जो ज्ञापन आपको दिखाए हैं, राज्यपाल महोदय के दिए कि हमारी समस्या है, आप निदान कीजिए। अगर हमारी निदान नहीं करेंगे तो मैं किडनी बेचकर समाज का सेवा करूंगा, लेकिन आपके पास नहीं जाऊंगा। किडनी बेच देंगे। यहाँ से बंगलोर जाएंगे अब, और हॉस्पिटल में घूम के जो व्यक्ति किडनी लेगा, करीब 20 लाख रुपया तो मिलेगा एक किडनी को ना। इसी से बड़ा परिवार का उसर पसर होगा। हम आपके सामने का जीवन तो हो गुजर जाएगा, उससे क्या करेंगे? तो वैसे भी मर जाएंगे तो जला देगा, तो किडनी बेचकर भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? मैं थूकता हूँ ऐसे बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर, मैं थूकता हूँ। जो एक गरीब को, निर्दोष को, कमजोर को रोजी रोटी नहीं दे रहा है, कहने के लिए हम राशन दे रहे हैं। राशन, उससे क्या होगा? उसमें राशन जो मिलता है तो इसमें सारा गरा चावल में रहता है, उसको कटौती कर देता है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी है, मिली भगत करके, जैसे हम लोग को 5 किलो मिलता है, घर पर जाकर उसमें सारा गरा चावल मिला करके 2, 2.5, 3 किलो मिलता है, सारे ऊपर से वही लूट लेता है। ना ही अच्छे दिन आए हैं और ना ही कोई रोजगार है बिहार और देश में जी। कहीं रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार अगर रहता तो हम लोग कहने का मतलब कि हमारे बिहार में तो कोई कंपनी नहीं है। नीतीश बाबू बोले कि 18 को कंपनी ले आएंगे, 20 लाख का युवाओं को नौकरी देंगे। आज 15 बरस से यही नीतीश सरकार काम भड़काने के काम किए, और केंद्र सरकार मोदी जी का जब राज आया तो बोले कि इतना नौकरी देंगे। आज ये टूट गया सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार में झगड़ा लगे, हट गया, तो अपने भरपाई आप लोगों को करनी पड़ रही है। हाँ, तो करना नहीं पड़ी है, हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई हम दिल्ली से आते हैं तो सब लोग का यहाँ से आदमी कमाने के लिए उधर से यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं कमाने के लिए हमारे राज्य में, या महाराष्ट्र जाता है कमाने के लिए हमारे राज्य में। जब भी आता है तो बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, और कोई दूसरा राज्य आता है कमाने के लिए। बताइए, सभी लोग बिहार के बाबू हैं। मैडम जी, बिहार की जो स्थिति इतनी दयनीय और गरीबी बेरोजगारी हो गई है, लाख भी समाधान यात्रा करे वह नीतीश जी देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस राज्य में बेरोजगारी गरीबी हो तो कोई आप समझते हैं कि वहाँ के जनता बुर्बक है, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे? अब वो विधायक के लायक भी नहीं रहेंगे। राम मंदिर के भरोसे वोट मिलेगा, आप देंगे वोट राम मंदिर? नहीं देंगे जी, नहीं। हम लोग केंद्र में लाएंगे, और जो हम लोगों का सुनेगा उसी को हम लोग पटना में भी लाएंगे, बिहार सरकार में भी लाएंगे। जो हमारा सुनेगा हम लोग भी उसी का सुनेंगे। कौन सुन रहा है? किसी में भरोसा है?
हो जाएगा। मोदी जी पे भरोसा होगा ना, वो भी तो चौकीदार है। अगर मोदी जी हम लोग का सुनेगा तो हम लोग फिर मोदी जी को ये करेंगे। अगर नीतीश कुमार सुनेंगे, नीतीश कुमार का हम लोग भी सुनेंगे। मोदी जी तो दोस्त हो गए आपके, चौकीदार हैं वो भी। वो बड़ा चौकीदार है, छोटा चौकीदार हम हैं, सिर्फ वो बलगलाने वाला चौकीदार है। जो दोस्त हो गए, मोदी जी जो दोस्त हो गए, तो अमीरों को बच्चा जब जगते हैं तो टोफी खा के निंदाते हैं, और मेरे ग्राम रक्षा दल की बच्चा जब जगते हैं तो थप्पड़ खा के उसे निंदाते हैं, क्यों टोफी देने की पैसा तुम्हारे पास में है नहीं जो टोफी देंगे जो उसे निंदा आएगा। इतना तक तो मोदी जी किए हैं, जो हम लोग को बच्चा को पढ़ाने के लिए कहते हैं जो साक्षरता बनाओ। कहाँ से साक्षरता? वो 5 किलो चावल पर कहाँ से बच्चे को कपड़ा देंगे, कहाँ से उसको स्कूल भेजेंगे, कहाँ से कलम देंगे? हम लोग का बच्चा तो पढ़ने के लिए क्या, रोड पर टहलने में भी ऐसा होता है कहीं गिर के मर ना जाए भूखे ही। इतना पर हम लोग उतर चुके हैं, और क्या बताएं। अरे भूखे क्यों मर रहे हैं? राशन खाइए ना। राशन वो राशन देते हैं सरकार की तरफ से जो बीमारी पैदा करने वाले, नहीं तो डॉक्टरी कहाँ से चलेंगे। ऐसा राशन देते हैं, हम लोग का बकरी कभी कभी उस राशन को नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग को भूखे पेट का कारण उसे भी चबा जाना पड़ता है। मुफ्त की सेवाएं दे रहे, बड़े परेशान हैं। बहुत इतने परेशान हैं कि अब कोई विकल्प नहीं है। अब एक ही विकल्प है, जो सरकार के साथ में आंदोलन। विकल्प क्यों नहीं है वो? एक बाल्टी पानी भरिए पीने के लिए, उसमें अगर कीड़ा गिर गया, पानी पीने लायक रहता है? यहाँ पर कितने ग्राम रक्षा दल हैं? 40,000। एक को छोड़ दिए 40,000। अगर एक संगठन बना देंगे तो केंद्र से लेकर बिहार तक हम उसका सीट हिला के ईंट से ईंट बजा देंगे। सही बात है, सही बात है। बात करें, सीट हिला देंगे, बिल्कुल हिला देंगे। हम पे राज करते हैं वो, उन पे राज हम नहीं करते हैं। वो अगर आज चैन की जिंदगी अगर सो रहे हैं तो उस मंदिर को और उस गुफा को रखवाला करने वाले हम ग्राम रक्षा दल पुलिस। हाँ, हम ग्राम रक्षा दल उस गुफा को रक्षा बोल तो दिया आपको मित्र और दोस्त मोदी जी ने, बता तो दिया। खाने से होता है क्या? खाने से होता है। मोदी जी तो बोलते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, गरीबों को देखते हैं। एक इलेक्शन आता है तो करोड़ों रुपए का एक। सब्र रखिए, गरीबी हटा देंगे मोदी जी। कहाँ से हटाए, किधर से हटाए? अगर गरीबी अगर हटाए हुए रहते तो आज हम यहाँ जंतर मंतर पे नहीं आते। देखिए कि किस प्रकार से ये लोग बेहद परेशान हैं। सिर्फ पुरुष नहीं आए हैं, जरा घूम के देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं, तमाम महिलाएं हैं। महिलाओं पर जरा जोर दीजिए। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको महिलाएं भी दिखाएं। ये लोग बेहद परेशान हैं, जाहिर तौर पर इतनी सारी तमाम महिलाएं आई हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों से बातचीत करके यही पता चला है कि कितनी ज़्यादा परेशान है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोदी जी चौकीदार तो खुद को बता देते हैं, जब इन्हीं चौकीदारों की बराबरी की बात आ जाती है, अधिकारों की बात आ जाती है, तो कान में जू तक नहीं रेंगती सरकार के। कितने परेशान हैं, 11-11 सालों से सेवा करते हुए परेशान हो गए। शर्मनाक है ऐसी सरकार जो उन लोगों को रोजगार छोड़िए वेतन तक नहीं दे सकती है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।